राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बैमाता की कथा कि बैमाता पैदा होते ही बच्चे का भाग्य लिख देती भी। भाग्य में कुछ भी लिखा हो वो आता है। आज हम आपको बताएंगे भाग्य की देवी बैमाता और बुद्धि में कौन बड़ा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार बुद्धि की देवी और भाग्य की देवी बैमाता में आपस में बातचीत होते होते ही विवाद खड़ा हो गया। बुद्धि की देवी का कहना था कि वह बड़ी है और बैमाता का कहना था कि वह बड़ी है क्योंकि वह पैदा होते ही बच्चे का भाग्य लिख देती है। लेकिन बुद्धि की देवी का कहना था कि भाग्य में चाहे कुछ भी लिखा हो, बिना बुद्धि के व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। साथ साथ वे दलीलें भी देने लगीं। बुद्धि की देवी ने कहा कि कर्म के साथ साथ बुद्धि प्रधान है। जब तक मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करके कोई कर्म नहीं करता, उसे सफलता हासिल नहीं होती है। इस पर बैमाता ने कहा कि नहीं, तुम्हारा कथन गलत है। मनुष्य के जीवन में भाग्य का बड़ा हाथ है। यदि भाग्य में कुछ नहीं तो कितनी भी बुद्धि का उपयोग कर लो, कुछ हासिल नहीं होता है। जब काफी विवाद के बाद भी उन दोनों में कोई भी अपनी हार मानने को राजी नहीं हुआ, तब बुद्धि की देवी ने बस सुझाया कि क्यों न वे अपनी बात को प्रमाणित करके दिखाएं। जिसकी बात ठीक होगी वह बड़ा साबित होगी। भाग्य की देवी ने इस बात को मंजूरी दे दी और दोनों अपनी अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए धरती पर आ गईं। एक स्थान पर उन्हें एक गडरिया भेड़ बकरियां चराता हुआ दिखाई दिया। अब बुद्धि की देवी ने कहा, वह देखो, वह रहा एक गडरिया। यदि उसे बिना मेरी सहायता के तुम राजा बना दो तो मैं समझूंगी कि तुम बड़ी हो। अब बैमाता ने इसे स्वीकार कर लिया और अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाने के लिए 1 माह का समय मांगा। अब बुद्धि की देवी ने स्वीकृति देकर वहां से चली गई और भाग्य की देवी बैमाता ने उसे राजा बनाने के लिए यत्न करने शुरू कर दिए। उन्होंने बहुमूल्य हीरे मोती से जड़ी कीमती जूतियों की जोड़ी का निर्माण किया और उसे गडरिये के रास्ते में रख दिया। कुछ क्षणों के बाद गडरिया वहां से गुजरा और उनकी नजर उन जूतियों पर पड़ी। उसने जूतियों को देखा और अपने पैरों में पहन ली। भाग्य की देवी, यहाँ तक तो सब ठीक हुआ, अब वह किसी व्यापारी को इस तक पहुंचाना चाहिए और यह मेरा चुटकियों का काम है। ऐसा सोचकर भाग्य की देवी ने तुरंत ही अपनी शक्ति से एक व्यापारी को उस मार्ग पर पहुंचा दिया। जब व्यापारी गडरिये के पास पहुंचा, पास से निकलने लगा तो व्यापारी की जो नज़र गडरिये की जूतियों पर पड़ी और उसे आश्चर्य हुआ। उसने उस गडरिये को रुकवाया और उन जूतियों की खरीदने की मांग की। गडरिया राजी हो गया। व्यापारी ने गडरिये से पूछा कि वह इन जूतियों का कितना मूल्य लेगा। गडरिया मूर्ख था। उसने उन जूतियों का बदले में मात्र 2 मन चने अपने खाने के लिए मांगे। व्यापारी खुशी खुशी उसे देने को राजी हो गया। व्यापारी उसे अपनी दुकान पर ले गया और उसे 2 मन चने अपने यहाँ से दे दिए। उन चनों को लेकर वह गडरिये ने व्यापारी से एक गधे को उधारी पर लेने की बात भी व्यापारी से कही, तो उसने अपना गधा भी दे दिया। गडरिया खुशी खुशी गधे पर 2 मन चने की बोरी रखकर चला गया। अब भाग्य की देवी बैमाता सोचने लगी, उफ, कितना मूर्ख निकला गडरिया। लेकिन मुझे अब इस व्यापारी के दिमाग में कुछ भरना होगा ताकि गडरिये का रास्ता साफ हो सके। और रात में जब व्यापारी सो रहा था तब बैमाता उसके सपने में जाकर बोली, अरे मूर्ख, तू सोया हुआ है, तेरे तो भाग्य जाग उठे हैं। जा वे जूतियां जाकर महाराज को भेंट कर दे, महाराज तुझे माला माल कर देंगे। उधर जब गडरिया गधे को हाँकता हुआ अपने घर जा रहा था तब उसे रास्ते में दोबारा बेशकीमती जूतियों की जोड़ी दिखी। वास्तव में भाग्य की देवी ने योजना अनुसार उसे दोबारा मार्ग में रखा था। गडरिया उन जूतियों को अपने पैरों में पहनकर चल दिया। इधर व्यापारी सुबह उठा
और अपने सपने के प्रभाव से जूतियों को महाराज के पास ले गया। वहाँ दरबारियों और महाराज ने जूतियों की खूब तारीफ की। महाराज ने व्यापारी से पूछा कि उसे वे जूतियां कहाँ से मिली और वह उनकी कितनी कीमत चाहता है। व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा कि यह जूतियां उसे उसके एक मित्र ने दी हैं, जो कि एक राजा है। उसने कहा कि वह इन जूतियों के योग्य नहीं, इसलिए यह जूतियां महाराज के पास ले आया है। अब महाराज ने जो मुनासिब समझे वह कीमत व्यापारी को दे दे। महाराज ने प्रसन्न होकर पूछा, क्या उस राजा का कोई लड़का भी है? तो व्यापारी ने फिर से झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, उनका एक ही पुत्र है, जो लाखों में एक है, सुंदर है, सजीला है, बहादुर, नेक और जवान है। महाराज ने फिर बताया कि उनकी एक लड़की है और वे चाहते हैं कि उसकी शादी उसके मित्र राजा के लड़के से हो जाए। व्यापारी राजा की बात सुनकर बहुत घबरा गया। पीछा छुड़ाने की दृष्टि से बात बनाते हुए बोला, महाराज, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं स्वयं ही यही कहना चाहता था। महाराज बोले, शाबाश, तो जाओ और बातचीत करके आगे बढ़ाओ और मुझे तुरंत सूचित करो। राजा ने पीछा छुड़ाकर व्यापारी तुरंत एक दिशा में निकल गया। वह महाराज से पीछा छुड़ाने के निकल भागने के बारे में सोचने लगा। जिस रास्ते से वह जा रहा था, भाग्य की देवी ने उसी रास्ते पर गडरिया भी अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। व्यापारी जब उसके निकट पहुंचा तो वह उसे पहले से भी अधिक मूल्यवान जूतियां पहने हुए दिखाई दिया। व्यापारी ने सोचा कि हो ना हो यह गडरिया जरूर कोई सिद्ध महात्मा है, तभी तो इसके पास ऐसी मूल्यवान वस्तुएं हैं। गडरिये ने उसे देखा और पूछा, कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ? व्यापारी ने कहा कि वह अपना गधा लेने आया है। गडरिया उसे निकट ही अपनी झोपड़ी पर ले गया और उसे उसका गधा लौटा दिया। व्यापारी गधे को लेकर लौटने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि इस गडरिये की असलियत जानने के लिए छुपकर इस पर नजर रखनी पड़ेगी। अब गडरिये की नजरें बचाकर वह निकट ही पेड़ों के झुरमुट में छुप गया। वहां उसने एक पेड़ से अपना गधा बांधा और छुपकर गडरिये पर नजर रखने लगा। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर रखे तांबे के ढेर पर पड़ी। उसने सोचा कि इस तांबे को बेचकर खूब सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। उसने सोचा कि इस तांबे के बारे में बाद में सोचूंगा, पहले गडरिये पर नजर रखी जाए। कुछ ही देर बाद वहां गडरिया आया। गडरिया मूर्ख तो था ही, तांबे के ढेर को देखा और उस पर सिर टिकाकर सो गया। व्यापारी यह सब देख रहा था। तभी भाग्य की देवी वह माता ने अपने चमत्कार से उस तांबे के ढेर को सोने में बदल दिया। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। कुछ समय बाद गडरिया उठकर वहां से चला गया। व्यापारी ने सोचा कि जिस व्यक्ति के स्पर्श मात्र से तांबा सोना हो जाता है, उसे राजा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। व्यापारी उस सोने के ढेर को घर ले गया और उसे बेचकर जमीन खरीद ली और किला बनवाना आरंभ कर दिया। किला तैयार होने के बाद व्यापारी स्वयं राजा बन गया। उसने हजारों लोगों को इकट्ठा करके अपनी सेना बना ली। कुछ दिनों बाद उसने अपने सैनिकों से उस गडरिये को बुलाने की आज्ञा दी। गडरिये के आने पर व्यापारी ने अपने सैनिकों से कहा कि आज से यह गडरिया तुम्हारा राजा है, और व्यापारी ने गडरिये को नकली राजा बना दिया। फिर उसने लड़की वाले राजा को पत्र लिखकर विवाह की तिथि सुनिश्चित करने को कहा। महाराज ने भी अपनी तरफ से तिथि लिखकर व्यापारी के पास भिजवा दी। जब राजा की ओर से विवाह की तिथि वाला पत्र व्यापारी को मिला तो वह गडरिये के पास पहुंचा और कहा, मुबारक हो महाराज, आपका विवाह सुनिश्चित हो गया है। गडरिये ने अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए कहा, सुनिए सेठ जी, आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर मेरी भेड़ें किसी के खेत में चली गईं और उसकी फसल को चर लिया तो मैं नाहक ही मारा जाऊंगा। इस बात पर सभी दरबारी हंसने लगे। व्यापारी को लगा कि अगर उसने महाराज के सामने ऐसी कोई मूर्खतापूर्ण बात कह दी तो वह उसी समय मारा जाएगा। उसने गडरिये को एक तरफ बुलाया और उससे कहा
मेरी बात अगर कभी किसी के सामने कहोगे तो उसी समय मैं तलवार से तुम्हें मार डालूंगा। जो कुछ कहना हो मेरे कान में कहो, आगे से कुछ भी कहना हो तो मेरे कान में कह दिया करो। गडरिये ने डरते डरते बोला, ठीक है। विवाह की तिथि आने पर व्यापारी गडरिये की बारात लेकर चल पड़ा। जब बारात लड़की वाले राजा के नगर के निकट पहुंची तो उधर से राजा के मंत्री और बहुत से नौकर चाकर अस्त्र शस्त्रों से लैस सेना लेकर दूल्हे राजा की आगवानी के लिए आए। लेकिन गडरिये ने उन्हें अपनी ओर आते देखकर उल्टा ही सोचा। उसने व्यापारी के कान में कहा, जरूर मेरी भेड़ें इनके खेत में जा घुसी हैं, अब ये मेरे कपड़े लत्ते छीनने आ रहे हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा। तब तक मंत्री आदि सब उनके निकट आ पहुंचे। मंत्री ने व्यापारी से पूछा, कुंवर जी आपके कान में क्या कह रहे हैं मित्र? तो व्यापारी ने अपनी बात बनाते हुए कहा कि कुंवर जी कह रहे हैं कि जितने भी आदमी स्वागत में आए हैं सभी को 5-5 लाख रुपए पुरस्कार में दे दिए जाएं। फिर क्या बात थी। बात ही बात में यह चारों ओर यह खबर फैल गई कि राजा की लड़की की शादी तो किसी बड़े भारी सम्राट के राजकुमार के साथ हो रही है। राजकुमार की बारात आई है और जो उस बारात की स्वागत के लिए पहुंचे हैं उन्हें भी 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं। उसी दिन राजा की कन्या का विवाह उस गडरिये से हो गया। विवाह के पश्चात जब राजकुमारी गडरिये के पास आ रही थी तो गडरिये ने गहनों की छन छन सुनकर समझा कि कोई चुड़ैल उसे मारने के लिए आ रही है, इसलिए वह एक दरवाजे की ओट में छुप गया। राजकुमारी कमरे में आई पर गडरिये को न पाकर दूसरे कमरे में चली गई। जब राजकुमारी कमरे से बाहर गई तब गडरिया अपनी जान बचाने के लिए भागा। तभी उसे सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियों के माध्यम से वह छत पर पहुंच गया। छत की मुंडेर से झांककर उसने देखा तो उसे नदी दिखाई दी। उसने सोचा कि चुड़ैल के हाथों से मरने से तो अच्छा है वह नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दे, और इसलिए वह नदी में कूद गया। यह सब कुछ वह माता अपनी आंखों से देख माथा पीट लिया। भाग्य की देवी सोचने लगी कि यह तो निपट मूर्ख निकला। वह माता कहने लगी कि मूर्ख ने मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। तभी बुद्धि की देवी मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंची और बुद्धि की देवी ने कहा कि तुम हार ही गई बहन, तुम्हारे लाख राजा बनाने से भी वह राजा नहीं बन सका। आओ अब मैं तुम्हें बुद्धि का चमत्कार दिखाती हूँ। जल्दी ही वह एक अहीर की झोपड़ी के सामने पहुंची और कहा, इस झोपड़ी में एक बहुत ही दरिद्र अहीर रहता है जो रस्सी बनाकर बड़ी कठिनाई से अपनी जीविका चलाता है। गडरिये को तो तुमने अनमोल वस्तुएं दी, किंतु मेरे बिना उसने सब कुछ खो दिया। इसे अहीर को तुम केवल 1 पैसा ही दे दो, फिर देखो मेरा चमत्कार। भाग्य की देवी बैमाता ने अपनी सहमति से कहा, ठीक है देखती हूँ, और उसे 1 पैसे से तुम इसे कैसे राजा बनाती हो। फिर दोनों अपने अपने रूप बदलकर अहीर की झोपड़ी में अंदर आ गईं और अहीर से 1 पैसे की रस्सी खरीद कर बाहर आ गईं। इसके बाद बुद्धि की देवी ने कहा, चलो चलते हैं, 1 माह बाद आकर देखेंगे कि 1 पैसा क्या रंग लाता है। उसके बाद दोनों वहां से चली गईं। उधर अहीर ने वह पैसा संभालकर एक आले में रख दिया। कुछ दिनों बाद अचानक ही एक मछुआरा उसके घर आया और 1 पैसा मांगता हुआ मछुआरे ने बताया कि उसे अपना जाल ठीक कराने के लिए 1 पैसे की आवश्यकता है। अहीर ने कहा कि वह उसे 1 पैसा दे तो सकता है, किंतु उसके बदले में उसे क्या मिलेगा। मछुआरे ने कहा कि अभी तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, किंतु जाल ठीक होने के बाद पहली बार में उस जाल में जितनी भी मछलियां पकड़ेगा वह उसे सारी की सारी दे देगा। अहीर राजी हो गया और उसे 1 पैसा दे दिया। कुछ दिनों बाद मछुआरा अहीर के पास आया और उसे 1 मछली देते हुए कहा कि पहली बार बस 1 ही मछली मेरे जाल में फंसी है। अहीर ने वह मछली ले ली और सोचा कि इस 1 मछली को बेचने से अच्छा है कि मैं इसे पकाकर ही इसका भोजन बनाकर खा लूं।
लेकिन अब उसने उस मछली को जब काटा तो उसके अंदर से एक हीरा निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। अहीर ने समझा कि मछली के पेट में कांच के टुकड़े के अलावा और क्या निकल सकता है, इसलिए उसने उसे वहीं छोड़ दिया और मछली खाकर सो गया। जब वह रात में उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसका कमरा रोशनी से भरा हुआ था। उसने देखा कि यह रोशनी उस कांच के टुकड़े से आ रही थी। उसने सोचा कि यह कांच का टुकड़ा तो बड़ा विचित्र है और उसे उठाकर आले पर रख दिया। झोपड़ी में इतनी अधिक रोशनी देखकर वह खुश था। उसने सोचा कि अब वह रात में भी काम कर सकेगा। कुछ दिन ही बीते होंगे कि एक रात उसके पास एक जौहरी रस्सी लेने आया। अहीर उसे रस्सी देने लगा, तभी जौहरी की नजर आले पर रखे हीरे पर पड़ी। जौहरी सोच में पड़ गया, इतना बहुमूल्य हीरा इस फक्कड़ आदमी के पास कैसे। तभी अहीर रस्सियों का गट्ठर उठाकर जौहरी की ओर बढ़ते हुए बोला, उस कांच के टुकड़े को क्या देख रहे हो सेठ जी, लीजिए संभालिए अपना माल। जौहरी ने उससे रस्सियां ले ली और उसे पैसे दे दिए। जाते जाते जौहरी ने उससे हीरे के बारे में पूछा तो उसे वह कांच का टुकड़ा कहाँ से मिला है। अहीर ने सारी बात बता दी। उसके बाद जौहरी ने उससे पूछा कि क्या वह उसे बेचेगा, तो वह उसके 50 रुपये दे देगा। अब अहीर का माथा ठनका। उसकी बुद्धि ने उसे सचेत किया कि लगता है यह साधारण कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि कोई बहुमूल्य कांच का टुकड़ा है। अधिक से अधिक कीमत लगाकर देखनी चाहिए। फिर भाव तोल करके अहीर ने उस हीरे को जौहरी को 10,000 रुपये में बेच दिया। अहीर ने उस 10,000 रुपये से रेशम के धागों का व्यापार शुरू किया और उसकी बुद्धि के कारण ही उसका व्यापार शीघ्र ही चल निकला। शीघ्र ही वह एक दिन शहर का सबसे बड़ा धनवान बन गया। अब उसके पास रहने के लिए आलीशान महल, सेवा के लिए नौकर चाकर भी थे। एक माह बीतते बीतते वह इतना धनवान हो गया कि उससे प्रभावित होकर वहां के राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा के मरने के बाद सारे राजपाट का वारिस अहीर ही बना। अहीर बड़ी ही बुद्धिमानी से राजपाट चलाने लगा, जिससे प्रजा भी उसे चाहने लगी। अब इस तरह उसने बुद्धि से काम लेकर बहुत यश और धन कमाया। ठीक एक माह बाद एक दिन दोनों देवी, भाग्य की देवी और बुद्धि की देवी, अहीर के दरबार में वेश बदल कर पहुंची। दरबारी गण उनकी जय जयकार कर रहे थे। तब बुद्धि की देवी ने मुस्कुराकर बै माता से कहा, देख रही हो बहन, यह वही अहीर है जो आज बुद्धि के बल पर मात्र 1 पैसे से राजा बनकर बैठा है। इस पर बै माता ने कहा, तुम ठीक कहती हो बहन। वास्तव में कोई भी इंसान भाग्य से चाहे पूरे संसार का सुख क्यों न प्राप्त कर ले, लेकिन बिना बुद्धि के वह उसे कभी भी संजोकर नहीं रख सकता और क्षणिक सुख के पश्चात ही दुख के सागर में डूब जाता है। क्योंकि भाग्य से उसे कितना भी मिल जाए, वह थोड़ी देर तो उसका सुख भोगेगा, लेकिन सदा उसे बनाकर नहीं रख सकता। इसलिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।